मेरे डैड की फैक्ट्री है, तो मैं फील कर रही हूँ इस लड़की के साथ वो पीछे खड़ा है एंटिटी, जो मुझे सी ऑफ करने दरवाजे तक आ रहा है। किसने किया क्या किया पता नहीं। वो फैक्ट्री में से हमें वी फाउंड छोटी सी वो काली गुड़िया की ठुकी और ऐसे ऐसा प्रॉपर भपका। जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू केसी टॉक शो, रियल लोग रियल टॉक्स। वैसे ही आज एक रियल पर्सनालिटी आज हमारे गेस्ट पैनल में थी और इनसे बात करके इतना मज़ा आया। मैं चाहूँगा कि यह पूरा पॉडकास्ट आप एंड तक देखें और इन्जॉय करें शो को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हेलो वर्षा जी, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपसे फर्दर डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि मैंने जितनी भी देर आपसे बैक स्टेज बात की मुझे बहुत मज़ा आया और मैं चाहता हूँ वही मज़े ऑडियंस को भी आने चाहिए आज। थैंक यू। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि टैरो कार्ड रीडिंग होती क्या है? टैरो कार्ड रीडिंग, सो टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं इन अ सेंस। क्वेश्चंस कैसे कि जिनके जवाब आप आसपास नहीं ढूंढ पा रहे, जिनके जवाब आपको मिल नहीं पा रहे हैं, आप स्ट्राइव कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि करियर चूज करना है, जी। दो जगह पे हम इंक्लाइंड है और दोनों की पॉसिबिलिटीज बैठ भी रही हैं, तो किस जगह मैं फ्लरिश करूंगा, किस जगह के लिए मैं बना हुआ हूँ, सॉर्ट ऑफ दैट। तो अगर कुछ क्वेश्चंस में जनरली यही बोलती हूँ, जो सवाल आप भगवान के पास लेके जाते हैं ना, उनका वही सवाल लेके आइए, उनका जवाब मैं आपको देती हूँ जो आपको भगवान बताना चाहते हैं। ओके। उस तो ये तरीके से एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से अलग है ये? एस्ट्रोलॉजी से एक्चुअली बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ओके। ठीक है, ये सब बीट पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, ये सब एक ही अम्ब्रेला के अंडर ही आता है। जी। तो सब इंटरट्वाइन तो है आपस में। टैरो में आपको न्यूमरोलॉजी भी मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगी, जोडियाक प्लैनेट सारा कनेक्शन है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए आई वुड से कि फॉर एग्जांपल जो हम कहते हैं ना कुंडली खोल दी, हाँ। राइट। तो कुंडली खोल दी, मुझे तो आपकी जिंदगी पता है अब। ओके। अगर मुझे देखने आती है एस्ट्रोलॉजी अच्छे से, डिपेंड करता है रीडर पे। ठीक है, अगर मैं देख पा रही हूँ, मुझे जितना देखने आता है उतना सब कुछ खुल चुका है आपका मेरे आगे। राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड टैरो में आप मुझसे जो सवाल करेंगे मैं उसी का जवाब दूंगी। आप जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आएंगे उतना स्पेसिफिक मैं आपको आंसर दूंगी। जी। तो इस चीज में ना मुझे बहुत ज्यादा क्योंकि लोगों के लिए नया है टैरो, लोगों को नहीं समझ में आता क्या सवाल कैसे सवाल। तो लोग आते हैं कि ये हो गया मेरे साथ, या ये ऐसे हो रहा है, या ये ऐसे चल रहा है। तो उनके एवज में सवाल फिर मैं खुद से बनाती हूँ, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प। जवाब आप तक पहुंचाना मेरा काम है। ओके। आपको जो सुनना चाहते हैं आप, वो आप तक ले जाना मेरा काम है। तो मैं आपके लिए सवाल भी फॉर्म करूंगी, आपको हेल्प भी करूंगी। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कितना स्पेसिफिक आप जा सकते हो, कौन सी चीज़ कितनी वेग जानी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जिनके लिए मैं मना कर देती हूँ, ये मत पूछो। कुछ लोग आते हैं फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस लेके, ये होगा नहीं होगा। तो आई नेवर आंसर दोस क्वेश्चंस कि कम डाउन टू व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। नियर फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने आसपास वालों के लिए अभी क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। जी। इन सारी चीजों का जवाब देना फिर भी सेंस बनाता है। पर जो लोग आते हैं ना कि मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, उसका कोई जवाब नहीं है, उसके जवाब देने भी नहीं है, द जी। बिग वन। तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है। बेसिकली टैरो इज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, एंड कुंडली इज अ डिफरेंट, मतलब किताब खुल चुकी वाला ओके। फॉर्मेट। सो इट इज मोर ऑफ इंट्यूशन और कार्ड इंटरप्रिटेशन। एक्चुअली मिक्स ऑफ बोथ। बताइए। मेजर मेजर पार्ट आपका इंटोवेशन होता है। कार्ड इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। उसके बिना दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। इंटोवेशन का ऐसा है कि अगर आप इंटोवेशन भी मैं बोलूँगी सबके लिए इतना इजी नहीं है आज। इंटोवेशन का ऐसा है कि अगर आप खुद पे काम कर पा रहे हैं, बेसिकली आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। आप सेंटर हो, आप एकांत में हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं है, आप शांत हो अंदर से, जी। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। उसके लिए आपको
कुंडली की या टैरो की या नंबर्स की किसी की जरूरत नहीं है आपको। कई बार होता है ना, गट फीलिंग आती है राइट। कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चलना, इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से चलेंगे। बाद में क्या पता चलता है वहां 2 घंटे का ट्रैफिक था। जी। ठीक है। तो इंट्यूशन मेरा मानना है सबके लिए, पर सब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और सबके अपने रीजंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आप एकांत हो पा रहे हैं, आप सेंटर हो पा रहे हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं ऐसा, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं। तो होता क्या है कि जब आप कार्ड्स को लेते हैं हाथ में, तो उसके साथ में ना 72 कार्ड्स होते हैं, साथ में एक बुकलेट आती है, हर कार्ड का मीनिंग होता है। ओके। ठीक है, डेजिग्नेटेड मीनिंग है। जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, राइट। उसमें हार्ट्स भी होते हैं, स्पेड्स भी होते हैं, डायमंड्स भी होते हैं। ऐसे ही इधर भी 4 सूट्स हैं, और ओके। इसके अलावा 22 कार्ड्स और हैं। ओके। तो इन सब के मीनिंग्स जैसे उसमें सेट है, ऐसे इसमें भी सेट है। इनके पिक्चर्स हाउएवर हर ऑथर बोलते हैं जो अपने अपने कार्ड्स अलग निकालते हैं, पिक्चर्स बहुत हद तक चेंज करते हैं लोग। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो पेंटिकल्स को कॉइन्स बोल दिया, ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं लोग। इससे काफी फर्क पड़ता है कि जब मैं उस कार्ड को देख रही हूँ, इट इज मोस्टली ऑन द इंट्यूशन कि मेरे आगे अगर कोई कार्ड खुला है तो मुझे उसके उसमें बने हुए बादल पे फोकस है, कि उसमें वो चिड़िया उड़ रही है उस पे फोकस है, कि मेरा फोकस है कि नीचे 5 कॉइन्स बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं। राइट। कि वो जो उसमें फिगर दिखाई गई है वो छोटी बच्ची का है, मेल अडल्ट का है, ओके। एवरीथिंग काउंट्स। उस समय जब आपके पास सवाल है, आपने अपने आप को एकांत में डाला हुआ है, आप सेंटर हो चुके हो कंप्लीटली, और आप सरेंडर कर चुके हो कि जो भी आएगा आई पास इट ऑन, उस समय उस कार्ड को देख के आपको सबसे पहले क्या समझ में आता है, दैट इज द आंसर। ओके। तो एक चीज बताओ मुझे कि जो कार्ड रीडिंग होती है, हम्म। तो ये कोई भी सीख सकता है या फिर बॉर्न टैलेंटेड होता है ये कुछ? आ, इसके लिए बहुतों को दुख हो शायद, पर ऑकल्ट जो हम बोलते हैं, ऑकल्ट जिसमें क्या होता है? अम, ऐसी नॉलेज जो छुपी हुई है, ओके। उसमें सब कुछ आ जाता है आपका, तंत्र, अघोर, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो एज सिंपल एज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, आपका ये टैरो, आप अगर आपकी डेस्टिनी में है वो चीज, हम्म। अब डेस्टिनी कैसे बनती है, क्या नहीं है, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। पर अगर आपकी डेस्टिनी में वो चीज है, तो ही आप उस चीज में आगे चलोगे। आपकी डेस्टिनी में ये भी हो सकता है कि आपको टैरो पढ़ने आता है, पर आप कभी पढ़ते ही नहीं हो उसको। ओके। आपको एक फेस था आपका, आपको हाथ में मिला वो टैरो, जैसे भी हुआ, जिंदगी जैसे भी फॉर्म करी, हम्म। आपको टैरो पढ़ने आता है, पर अब आप नहीं पढ़ते हो। कभी किसी भूले बिसरे किसी की हेल्प कर दी तो कर दी, खत्म, आपके किसी काम की चीज होनी है अब। लेकिन वो एक फेज था। ठीक है। अब वो फेज होने का रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आगे चल के किसी के काम आना है, ओके। उस टाइम पे शायद उस आसपास आप ही हो और आप ही के वर्ड्स हेल्प करें या कुछ भी। राइट। तो टैरो का ऐसा है, या किसी भी ऑकल्ट साइंस का ऐसा ही है, कि अगर आपकी डेस्टिनी में वो चीज लिखी है, वो आप तक चल कर आएगी। किसी आप भागकर आप चाहो जितना उतना एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर लो, टैरो ट्राई कर लो, पामिस्ट्री ट्राई कर लो, न्यूमरोलॉजी ट्राई कर लो, आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें। आप कंफ्यूज बहुत हो गए, सब कुछ मिक्सड एंड मर्ज्ड होगा। टैरो में इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट देन एस्ट्रोलॉजी, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसान ऐसे हो जाता है कि सब कुछ सेट पैटर्न है, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। राइट। ठीक है। इस घर में ऐसा ऐसा है, इस घर का ऐसा ऐसा इम्पैक्ट है, ऐसा ऐसा इफेक्ट है। ठीक है, इसके लॉर्डशिप यहाँ है। तो उधर ना बहुत कुछ सेट है। तो जब आप देखने बैठोगे तो आप इसका ऐसे, इसका वैसे, इसका वैसे कनेक्टिविटी निकालते हो, जैसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चलती है। पैटर्न है, उसके बेसिस पे चलता है। बिल्कुल। उसकी कनेक्टिविटी निकालनी आपको आती है। राइट। आप किताब खोल के ये समझ सकते हो कि अच्छा इसने ऐसे ऐसे बताया है तो अपन ऐसे ऐसे देखते हैं। ठीक है, इस किताब में ये तरीका बताया हुआ है, हम ये तरीका फॉलो करते हैं। तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरे घर में कौन बैठा है, उसका मालिक कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, वो सब इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो नाउ दिस इज ऑल सेट पैटर्न।
टैरो ऑन द अदर हैंड कोई सेट पैटर्न नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे कार्ड्स बिछाने का भी तरीका होता है कि राइट। 3 कार्ड ऐसे, ऐसे, फिर 4 ऐसे, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। पर जब आप इन ट्यून हो तो आप दिमाग नहीं लगाते। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे सर्कुलर कार्ड्स बिछा देंगे, अब आप पत्ता निकालो। ठीक है, कुछ आपको कई बार होता है मेरे साथ कि आप जैसे अभी रीडिंग लेने बैठे हो मेरे पास, मुझे ऊपर से, मतलब इट्स अ इंट्यूटिव थिंग कि ऊपर से आवाज आएगी कि मुझे आपको डेक ही दे देना है, निकालो। ओके, ऊपर से मतलब हायर एंटिटीज। हायर एंटिटीज इंट्यूशन जब मैं बोलूंगी, ओके। ठीक है, हायर एंटिटीज यस, लेकिन ये ना लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इजिली, किससे कनेक्ट हो रही है, क्या नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते उस चीज से। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब हम भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं सवाल लेके, तो अगर हम खुद को वहां पे सेंटर कर पा रहे हैं और हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पूरा भी नहीं तो वैसे ही कुछ तो मैं कर रही हूँ आपके लिए। राइट। ठीक है, जब आप सेंटर हो रहे हो, आप सुन पा रहे हो ना कि ऊपर वाला क्या कहना चाहता है आपको, हम्म। तो वैसे ही कुछ हो रहा है। मतलब अगर कोई कनेक्ट नहीं भी कर पाता तो यू कैन बी द मीडियम कि आपके थ्रू कनेक्ट कर सकता है। आई एम द मीडियम। राइट राइट। ये इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे ऐसा कुछ हुआ है सबसे इंटरेस्टिंग या कोई शॉकिंग रीडिंग आपने ली हो? बहुत सारी, बहुत सारी। आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे लोग हैं। जब आप सोचते हो ना कि लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा, हम्म। क्या सोचते होंगे, तो आप अपने लेवल पे सोचते हो चीजों की। राइट। आप ये चीज को ऐसे नहीं देखते कि कितना ही नीचे या कितना ही ऊपर सोचता होगा या क्या। जी। हमारा जितना दिमाग है हम उतना ही हम अपना लगाएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू रख हम पाते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि कोई कितना ही कर लेगा। फिर जब लोग आते हैं आपके पास और लोग आते हैं फिर अपने पर्सनल सवाल लेकर, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूंगी, काम है मेरा, आई एम हियर टू हेल्प, आई विल हेल्प। चीज ये है कि अगर आप कितने भी पानी में हो, राइट। आप कितने भी डुबत खाते में हो, आप आ रहे हो मेरे पास, मैं अपना एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगी आपको हेल्प करने में। जी। पर आप फिर ये बोल दो कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैंने जो बोला वो हो जाए बस, अच्छा। वो बस हो जाए। आप अब कुछ भी कर लो, आप मेरे को ये ही लड़का चाहिए, इसी से शादी करनी है, वो लड़का तुम्हें मार रहा है, वो लड़का तुमसे बदतमीजी कर रहा है, 100 चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में, लेकिन ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उस लड़की ने मुझसे कम से कम नहीं तो 5 रीडिंग्स ली हैं बैक टू बैक। ये लड़का कैसे मिलेगा, हर बार एक ही सवाल, ये लड़का कैसे मिलेगा। हर बार उसको मैं खिला पिला के भेजती हूँ कि भैया जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं करते, ये है वो है, उसका जो भी सिचुएशन है सब कुछ समझाकर कि यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपने आगे देखना है। आपने टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर लिया, आपको बहुत पसंद आ रही है सारी बातें हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है सारे क्योंकि मेरा काम आपको हेल्प करना है, तो अगर मुझे किसी चीज का सोल्यूशन पता है मैं वो भी प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको काउंसिल भी करूंगी। यहाँ पे मैं किसी मॉल में टेबल लगा के तो बैठी नहीं हूँ कि राइट। भैया आओ 300 रुपए का एक सवाल। वैसा काम है ही नहीं अपना। जी। हम कर रहे हैं फॉर रियल। ठीक है, किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प तो ऐसे ही होती है। बिल्कुल। और वो बुद्धि वैसे चलती है कि चाहिए, शादी करनी है, शादी तो करनी फिर है। कुछ सॉल्यूशन निकला उस क्लाइंट का? नहीं, शी इज गॉन केस। तो अब अभी। मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ है, क्या करी है, एंड शी वाज एक्चुअली वेरी डिसेंट वुमन। दैट हर्ट्स, पता है कि शी वाज वर्किंग इन अ वेल टू डू प्लेस, आई गेस सम इंटरनेशनल बैंक और समथिंग, और अच्छा कमा रही है, खुद के मॉम डैड नहीं है, चाचू चाची के साथ रहती है, थोड़े स्ट्रिक्ट है लेकिन ऐसा भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। बट शी वांट्स टू मैरी अ गाय who's insulting her every day, every night. Why? तो इसका ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप कुछ ऐसा बताओ कि वो अट्रैक्शन जो है टॉक्सिसिटी के लिए वही हट जाए। देखो, झाड़ फूक वाले काम नहीं है ना अपने, झाड़ फूक तो करते ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है, अब ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर किसी ने झाड़ फूक करा रखी है तो वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कार्ड्स देख के। तो झाड़ फूक एक्चुअली वर्क्स? ओ डोंट फॉरगेट यू आर इन इंडिया। भारत देश में बहुत कुछ होता है, अंडर द रग्स तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
बताओ, सुनने का बड़ा मन है। झाड़ फूक वर्क्स, करने वाला कराने वाला सब पे मैटर करता है कि कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, किसके क्या इंटेंशंस है। प्रॉब्लम जहाँ फंसती है वो ये है कि जो इंसान झाड़ फूक कर रहा है उसके क्या रेpercussions हैं, और जो इंसान झाड़ फूक करवा रहा है उसके क्या रेpercussions हैं। हमारे भारत देश में बहुत डेयरिंग लोग बैठे हैं, रेpercussions की कोई नहीं पड़ी है उनको, वो बस कर रहे हैं। फनी स्टोरी, मैंने खुद पर्सनली झाड़ फूक एक्सपीरियंस की हुई है। ओके। हमारे मेरे डैड की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में से हमें वी फाउंड छोटी सी वो काली गुड़िया कील गुड़िया। चुकी और ऐसे, और वो बाहर फेंकते ही थोड़ा बहुत एक पूजा करवाई, क्लियर करवाया, ठीक हो गई चीज। तब तक लॉसेस चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक हो गया। ये काला जादू वगैरह ये सब चीज़। तो इम्पैक्ट आया ना, हम्म। किसी ने यही सोच के किया, किसने किया क्या किया पता नहीं, हमारा काम था, हमें मिल गई। माता को धन्यवाद किया, पापा मेरे माता रानी के बड़े भक्त हैं, तो माता को धन्यवाद किया, निकाला फेंका, हटाओ, क्लियर करो, खत्म करो, हमें शांति से रहना है। ये तो किया हमने। बहुत लोग इस बात में मानते भी नहीं है, हाँ हाँ ही गायब, ठीक है, हो गया जो हो गया, होता तो कुछ नहीं है, गुड़िया ही तो है, क्या ही हो जाएगा। हम रास्ते पे भी अभी आप जाओ ना तो तिराहे पे चौराहे पे जो लोग दिया जला के छोड़ देते हैं, जो लोग थाली में मीठा छोड़ के चले जाते हैं, पूरा भोजन थाल छोड़ के चले जाते हैं, उन सबसे बहुत दूर रहना चाहिए। वो क्या क्या टोट हो के, सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? आपको नहीं पता किसी ने टोटका किया है, आपको नहीं पता किसी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है, आपको नहीं पता किसी ने सही इंटेंशन या किसी और के गलत इंटेंशन के लिए किया है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता वो चीज़ क्या है। मेरा मानना तो ये, आप उस तरफ देखो भी मत। आईज कैच एनर्जी वेरी इजीली। ओके। द फर्स्ट मेथड, लाइट इज फास्टर देन द साउंड, तो यू लुक एट इट एंड यू कैच इट समहाउ। अगर ये भी होते मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों के साथ में, जिनकी जिनके कहते हैं ना गण इतने स्ट्रांग नहीं है, वीक होते हैं, हाँ। गण कमजोर हैं, उनका तो एक टोटका, कोई भारी टोटका होगा, देखा उस बच्चे ने उस तरफ और देखते रह गया वो, और फिर बीमार पड़ गया बेचारा, फिर उसकी नजर उतरी है 7 दिन, फिर जाके वो ठीक हुआ जो हुआ, ठीक है। बट घर कमजोर है तो ऐसे लोगों को और ध्यान देना चाहिए, दूर रहो जितना हो सके। किसी के गण कमजोर हैं या स्ट्रांग हैं वो कैसे पता चल सकता एस्ट्रोलॉजी, है? एस्ट्रोलॉजी से पता चलता हाँ एस्ट्रोलॉजी से बहुत इजीली आपको पता चलता है। आप यही सेम क्वेश्चन अगर टैरो से पूछो तो टैरो बता जरूर देगा आपको। टैरो का है ही ऐसा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है पूरा, जितना सवाल आप करोगे उतना ही जवाब आपको मिलेगा, स्पेसिफिक करोगे स्पेसिफिक, वेग करोगे वेग। इसलिए ही मैं हेल्प करती हूँ क्वेश्चन करने में, है। ताकि आप राइट। अपने रूट कॉजेस तक पहुंचो। आप आते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये कैसे करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, तो ये करना है और ये काम बन नहीं रहा है, ठीक है। आप आओगे सवाल लेके, ये कब तक बनेगा, मैं पहले सवाल करूंगी बन क्यों नहीं रहा है, हम्म। प्रॉब्लम कहाँ राइज हो रही है, वहां तो जाए अपन, राइट। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप टैरो लाइन में आ रहे हो, और जो बंदा टैरो कर भी रहा है एज अ रीडर ऑल्सो, आई हैव टू बी कॉशियस कि मेरे से पास जो क्लाइंट आ रहा है मैं उसको प्रॉपर गाइडेंस तो दूँ। राइट। मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, पर अगर मैं रैंडम ऐसे कहीं से भी टैरो सीख के बैठ गई हूँ, यूट्यूब वगैरह देखकर, और नहीं समझ में आती चीज़ें, तो डब्बे में जो टैरो बॉक्स आता है, टैरो कार्ड्स के साथ में एक बुकलेट आती है, उसमें मीनिंग दिए हुए हैं, मैं कार्ड्स फैलाऊंगी, मैं बुकलेट पढ़ूंगी, मैं आपको बुकलेट से आंसर दे दूंगी, टाटा। तो दिस इज नॉट टैरो। अच्छा, मैं मन में एक सवाल और उठा, अभी जो बात हुई तिराहे चौराहे पे, अगर मान लीजिए किसी ने गलती से कुछ देख लिया, चाहे वो दीपक हो या थाली हो, मीठा हो, कुछ भी टोटका हो, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि चीजें अट्रैक्ट ना हो? अपने काम से काम रखो, छोड़ दो, ध्यान मत दो। देख लिया, नजर है, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। जितना आप उस चीज को अटेंशन देते हो ना, उतनी आप एनर्जी उस तरफ लगा रहे हो। राइट। तो अगर कोई चीज, कोई भी एनर्जी आप तक आनी भी होगी, तो आप उसको एनर्जी दे भी तो रहे हो, हाथ पकड़ने के लिए हाथ तो दे रहे हो ना आगे, मत ओके। दो ना। अगर आप ध्यान भी दे रहे हो, आप 1 किलोमीटर आगे चले गए और आपके माइंड में आ रही यार मैंने वो देख लिया, या मैंने उसके पास से गाड़ी निकाल ली, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, कुछ मत करो, जितना ध्यान दोगे उतना बस ये खराब होगा,
मन में लग रही है कोई बात, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हनुमान चालीसा पढ़ लो। एक बार के लिए आप भी शांत हो जाओगे, एक प्रोटेक्शन लेयर भी बन जाएगी, बस। ओके, दैट्स अमेजिंग। ओके, तो मुझे एक चीज जाननी है, ये बताइए कभी कोई रीडिंग आपकी बहुत ज्यादा स्केरी या वियर्ड रही है, जो आपको ऐसा फील हुआ हो बाद में अजीब? हाँ, एक्चुअली रीडिंग, नहीं, आई वुडंट से रीडिंग, क्योंकि रीडिंग के टाइम पे मैं कनेक्ट बहुत डीप लेवल पे कर जाती हूँ इजीली। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे डर ऐसा नहीं लगा है, पर रीडिंग्स में मैंने काला जादू किसी पे हो रखा है, या किसी के इंटेंशंस खराब हैं, कोई क्या चाहता है आपके लिए, या किसी ने कुछ करा दिया है ऑलरेडी, ऐसा सब कुछ दिख जाता है इजीली। तो वो एक पार्ट है कि आपको समझ आ जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ चल रहा है फैमिली में, तो आप और क्वेश्चन करते हो, आप और चीज़ें अराउंड एंड अबाउट इट पुल आउट करने का ट्राई करते हो, पॉसिबली कौन क्या कैसे कहाँ। राइट। ठीक है, तो वो चीज़ है उधर। वो आंसर्स अलग सिचुएशन है पूरा, पर ऐसे आए विदाउट कार्ड्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ क्रेजी क्रेजी स्टोरी एक्चुअली। तो जो मैं आपको बोल रही थी ना, इंट्यूशन के लिए हम्म। आपको कार्ड्स की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, अगर आप इंट्यूशन, जब मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप उस जोन में हो, अब जैसे मैं 24/7, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माई जोन इज दैट, राइट। तो अगर अभी भी someone has to just pass through हम्म। that we cannot see, राइट। मुझे पता चलेगा। ओके। हाँ, तो ऐसे सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी, मैं ही हूँ, जो लोग अध्यात्म में भी ज्यादा होते हैं, सेंटर कर लेते हैं खुद को प्रॉपरली, अंदर से एकदम शांत होते हैं, उनको ये सारी चीजें पता चलती दे हैं। कैन सी एनर्जीज। दे कैन अंडरस्टैंड। सी तो बहुत आगे चले गए आप। ओके। होते हैं कुछ महापुरुष महाज्ञानी लोग होते हैं वो, जो देख पाते हैं या कुछ, बहुत अलग बात है देख पाना। जी। ठीक है, लेकिन आप और देख भी आप इन आंखों से नहीं पाते हो। ओके। दैट इज ऑल्सो वन। इट्स नॉट केक वॉक कि आपने अध्यात्म में आप इतना आगे बढ़ गए कि आप इन्हीं आंखों से देख पा रहे हो, क्योंकि वो जो एंटिटीज हैं, यहाँ पे एनर्जी गेम प्लेज इन, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। इसका बेस यही है कि हम सब एनर्जी हैं, हम्म। हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी लाइक स्पीड। ठीक है, वी ऑल आर वाइब्रेटिंग। तो मेरी जो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, हम कहीं ना कहीं बहुत आसपास है, राइट। इसलिए हम भूलोक में, और वी आर ह्यूमंस, ओके। अब ह्यूमन टू ह्यूमन हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी। दिस, ऐसे ही अगर वो किसी और लोक के एंटिटीज हैं, कोई बीइंग्स हैं, उनके लिए हम भी तो बीइंग्स और एंटिटीज ही तो हैं। ओके, बट राइट, फ्रीक्वेंसीज अलग हैं। फ्रीक्वेंसीज बहुत अलग है, आप उस फ्रीक्वेंसी में टैप कर पा रहे हो कि आप उन्हें देख पा रहे हो जी। प्रॉपरली, आप कॉन्वर्जेशन कर पा रहे हो, और ये सब, ये बहुत अलग चीज है। तो वो एक पूरा अलग सेगमेंट है, यू नो। कमिंग बैक टू द थिंग दैट आई वाज अबाउट टू टेल यू इज दैट, तो एक लेडी है, ओ, शी इज मैरिड, शी हैज 2 kids। उन्होंने बुलाया था मुझे अपने घर, उनको पता था मैं टैरो रीडर हूँ, और ऐसे गए, बैठे बात कर रहे थे नॉर्मल। फिर सडनली वो बोलती हैं कि उस रूम में चलते हैं। ठीक है, गए, बैठे, बात कर रहे हैं। सडनली बोलती हैं कि इस घर में कोई एक एंटिटी घूम रही है। ओके। तो मेरी आंखें बड़ी हो गई, कि अभी तक मुझे एटलीस्ट कोई अटपटी बात लगी नहीं थी जब तक मैं वहाँ थी, हम्म। वो 5-10 मिनट। तो जैसे ही उसने ये बात बताई कि कोई तो एंटिटी है, एंड वो एंटिटी रियली, हाउ शुड आई से दिस, सेक्सुअली अब्यूज कर रही है इसको, ओके। एवरी नाइट, हम्म। एंड शी फील्स एवरीथिंग हैपनिंग टू हर। ओके। अब ये मेरे लिए, ये बहुत पुरानी बात है एक्चुअली, तो ये मेरे लिए उस समय बहुत वियर्ड था। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था कि ये इस तरीके से भी पॉसिबल है, कोई एंटिटी किसी के शरीर में चले जाए और फिर कुछ हो, दैट इज वन। बस वो एंटिटी थी वहां पे, और ये हम्म। बोलते हुए ना मुझे हमेशा चिल्स आते हैं, ये कहानी हमेशा मुझे चिल्स देती है। तो जब उसने मुझे बताया ना कि ऐसे कर रही है ये एंटिटी, उस सेकंड
I felt somebody, I'm again getting chills, somebody walking सामने डोर से, हम जिस कमरे में बैठे हैं उसका दरवाज़ा और मेन मतलब इट्स लाइक अ फ्लैट, तो मेन डोर का दरवाज़ा एकदम आमने सामने है. आई फेल्ट समबडी वॉकिंग इन, और बहुत, एंड यू कैच द वाइब, आई एम स्टिल फीलिंग चिल्ड, you catch the vibe. So this entity walks in. I am feeling every step. यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ओ कमरे तक आ गया. And this vibe of this entity is, अच्छा ये है, ये क्या देखे जरा क्या करने वाली है, काइंड ऑफ कि उसके लिए गेम चल रहा है, वो बस देखने बैठ रहा है कि ओके पॉपकॉर्न गाय मेरा सॉर्ट ऑफ. वो आया, एंटिटी आई, हम ऐसे बैठे हैं बेड पे, ऐसे पूरा राउंड लिया, यहाँ जाके यहाँ पे सेंटर में बैठ गए. बैठ गया. हाँ. एंड यू वर फीलिंग इट. आई एम फीलिंग, मेरे अभी भी ये जाम हो चुका है बोलते बोलते, ठीक है, और मेरी सांसें रुक गई थी, तो मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस एंटिटी इज स्मर्किंग, लाइक how do I explain more? This entity is smirking. I feel it. This entity is like कि मेरे को देख के it was like कि क्या ही उखाड़ लेगी, आइए सुन के चल जाएगी भाई, बाकी सारे भी सुन के जा ही रहे हैं सॉर्ट, ठीक है. और आराम से वो एंटिटी बैठी है, मेरा दिल रुक चुका है ऑलमोस्ट, और मैं इस लड़की को बोलती हूँ तो आप मेहंदीपुर बालाजी क्यों नहीं जाते. ओप, ओ शिट, क्या, यू नीड वाटर? नो 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 नो, फाइन. तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, मेहंदीपुर बालाजी क्यों नहीं जाते, दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, शी गोज, और ऐसे जोर से उसने दरवाजे पे मारा. और दिस इज नॉट नॉर्मल, आप जोर से ऐसे करके नहीं मारते, वो बहुत अबनॉर्मली मारा, जैसे खुद को हर्ट कर रही थी वो, ठीक है. और ऐसे मारा और एकदम ऐसे देखा, तो जो एकदम ऐसे आया, दैट लेडी, ठीक है, मेरे सामने बैठी है जैसे हम बैठे हैं, तो जैसे ही वो ऐसे हुई, ठीक है, आंखें पूरी लाल, फुल गुस्सा. और मेरे साथ क्या हुआ ना कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे ही नजरें मेरे पे आई, ऐसे नजर को ये भपका आया. आई एम नॉट किडिंग, पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा कुछ. और वो ना ऐसा था कि वो बाउंस हुआ है मेरे से, कुछ तो उस समय मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहा था. और मेरे मन में वैसे ही मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का नाम शुरू हो चुका था. तो वो एनर्जी जो भपका है ना, उस पॉइंट पे मैं ऐसे हो गई थी, मैं जा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं यहाँ डील नहीं कर सकती. तो मैंने फिर से उसको मेहंदीपुर बालाजी बोला. अच्छा. मैं ऐसे हो गई थी, हनुमान जी यू हैव टू बी हियर विद मी, हनुमान जी. तो मेरे मन में तो कंटिन्यूस हनुमान जी का चल रहा है, 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 मैं उन्हें याद कर रही हूँ. और मैं दोबारा बोली, उसने दोबारा गुस्सा किया, फिर मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ यहाँ से ऐसे. और अब मुझे ना फील हो रही है गर्मी, और ये मैं बात कर रही हूँ आपको, दिवाली के बाद की बात है ये, सर्दियाँ हिट होने वाली हैं, नवंबर की बात, ओह यस नवंबर की बात है ये. ओके. और मुझे वो एनर्जी का भपका फील हुआ. भपका कैसा भपका, मतलब आप भरी गर्मी में धूप में रखी गाड़ी को जब खोलते हो, समझ गया, और उसमें जाके बैठते तो अजीब सा एकदम ऐसे आता है ना, ऐसा प्रॉपर भपका. और मेरे पसीने वसीने आने शुरू हो चुके थे, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था ऑलरेडी, तो मैं निकल गई और मैं बस याद कर रही हूँ भगवान को. तो जब मैं याद कर रही हूँ भगवान को, तो मैं फील कर रही हूँ इस लड़की के साथ वो पीछे खड़ा है एंटिटी, जो मुझे सी ऑफ करने दरवाजे तक आ रहा है. और मेरे याद करने से क्या हुआ, जैसे दिस इज आई एम वॉकिंग, दिस इज दिस पर्सन, और पीछे वो खड़ा है, तो यहाँ पे क्रेसेंसी सर्कुलर कुछ तो प्रोटेक्शन लेयर बनी मेरे आसपास. मैं बताया ना फ्लैट जैसा था, तो 2-3 सीढ़ियाँ उतर के मैंने उसको पीछे मुड़ के देखा, वरना मैं पीछे नहीं मुड़ी उस समय. ओके. आई जस्ट वॉकड आउट सबसे पहले तो. और फिर मैंने उसकी फैमिली से बात करी, सब किया, तो उसको हाँ झाड़ फूक वगैरह थोड़ी बहुत करवाई थी उतारने के लिए, अगर कुछ है तो ये वो. किसी को कुछ समझ में नहीं आया. आज आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर मेहंदीपुर बालाजी उस टाइम तक वो लड़की नहीं गई, नहीं गई, मतलब नहीं गई. और ये
मुझे बात पता चली थी जब उस लड़की के साथ होते होते अबाउट 2 साल हो गए थे। ओके। तो वो जो लड़की है वो खुद से नहीं जा रही थी या खुद से फिर? नहीं जा रही थी। अच्छा। वो तो कैसे जाएगी, खींच के हम्म। लेके जाना पड़ेगा। राइट। और खींचने वाला कोई पता नहीं, अब उसकी फैमिली का उसको पता। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई टॉक्ड टू हर फैमिली कि ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं, आप बस मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, आपको मेरे पर ट्रस्ट हो नहीं हो, मैं हम्म। कहानियाँ बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आप ले जाओ ना एक बार, राइट। आपकी बच्ची है, आप ले जाओ बस। तो वही मायका ससुराल क्या हुआ क्या नहीं हुआ राम जाने। बट दिस व्हेन हैपेंड, मैं 2 दिन तक अजीब थी मैं। और उस दिन से मेरी हनुमान चालीसा रेगुलर हो गई है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आपके लिए तो कुछ अच्छा हुआ, बट मे गॉड प्रोटेक्ट अस। या हाँ। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, अभी जैसे स्टोरी खत्म होगी ना, अब धीरे धीरे मैं काम डाउन हो रही हूँ, नहीं तो ये पूरा ना फ्रीज हो रहा था मेरा जॉब। ओके। मेरे को अभी भी चिल्स आ रहे हैं, मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं इफ यू कैन टच। ये हमेशा इवन मैंने थिंक अबाउट दिस स्टोरी, ये मैंने स्टोरी बोली कि बहुत टाइम के बाद मैं नहीं बताती। इवन व्हेन आई थिंक अबाउट दिस स्टोरी, देयर इज सम फियर एटलीस्ट विद इन मी कि आई डोंट, अच्छा मुझे पता है कि आप कैसे किस एंटिटी को कहाँ टैप कर सकते हो। राइट। तो मैं सोचा मुझे कोई कोई खिड़की भी नहीं खोलनी भैया, किसी टैप के लिए किसी कुछ के लिए मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में। गॉट इट। वो बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी था। वो अपने आप में एक्सपीरियंस आधे ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करेंगे आई तो नो। ऐसे बात करने से भी विंडोज ओपन हो जाते हैं क्या? टैप हो जाते हैं ऐसे जनरली? नॉट ईजिली, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि केक वॉक है और हो गया बस। हम्म। ठीक है, जब आप टैप करने जाते हो तो अगला भी ओपन है कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट होता है। राइट। दिस इज इन ये एनर्जी सिस्टम में हर जगह अप्लाई होता है। अभी आप मुझसे टैरो लेने आओ, ठीक है, तो अगर आपके मन में सवाल ऐसे हैं कि देखते हैं क्या कर देगी, क्या ही बता देगी, हम्म। आप डाउट के साथ आए हो, आप मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, आप किसी के कहने पे आए हो, ऐसे आपकी एनर्जी ओपन नहीं है मेरे लिए, आपका फेथ ही नहीं है, राइट। तो मैं ऊपर कनेक्ट कर लूंगी, आपको नहीं करूंगी। आपके करेक्ट। सवाल ऊपर तक बिना आपको कनेक्ट किए कैसे पहुंचाऊंगी, मैं तो मीडियम हूँ, बीच का हूँ ना मैं, मेरे को राइट। दोनों तरफ कनेक्टिविटी चाहिए। राइट। अगर आप कनेक्टिविटी नहीं दोगे तो आपको आज मैं एक भी आंसर नहीं दे सकती, तो आपको ओपन होना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं पर्टिकुलर चीज़ को कोई ना कोई एनर्जी सिग्नल भेज रही हूँ। हम्म। ठीक है, अब मैं उस मेमोरी को भी याद कर रही हूँ, तो मेमोरी में वो चीज़ वो ऐसे वो एनर्जी सिग्नल ओपन हो रहा है, एक छोटा सा रे ऑफ लाइट ओपन होता है उससे। ठीक ओके। है, अब वो एंटिटी अगर इसी का इंतजार कर रहा हो तो तो दिक्कत वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो इंतजार ही कर रहा है तो एकदम से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। वो भी नहीं होगा। हम्म। वो इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत पहुंचा हुआ होना पड़ता है। उसके लिए तो मेरी ओपननेस की भी ज़रूरत नहीं है, उसको अगर पहुंच ही गया वो एंटिटी ऊपर तो। ओके। ठीक है, तो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, मतलब ये ना, अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठूँ तो भयंकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मैं बोलना भी क्यों नहीं चाह रही, क्योंकि से डर भी है एक। मैं हम्म। क्यों कोई भी सेगमेंट खोलूँ, मैं याद ही क्यों करूँ उस चीज़ को, अगर कोई भी लिंक बैठ रहा है मुझे लिंक ही नहीं बिठाना, सॉर्ट ऑफ गॉट इट। ऐसा। काफी आपने सेंसिटिव माहौल बना दिया है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कभी खुद के लिए भी रीडिंग करते हो? हम्म, मैं बोलूँगी मोस्टली नहीं। और इसका रीज़न यही होगा कि जब आप खुद के लिए रीडिंग करते हो ना, मेंटली क्लियर कैसे होगी। हम्म। अगर मुझे मीडियम बनना है, एक सवाल मेरा खुद का, और ऊपर से मीडियमशिप लेनी है, तो ऊपर से सवाल जवाब जो आने वाला है उसके लिए मुझे भी तो प्रिपेयर होना है। पर राइट। मेरे दिमाग में तो सवाल घूम रहा है, हम्म। मैं भी तो इंसान हूँ, और मैं उतना नहीं पहुंची हूँ। ठीक है, तो आई जनरली अवॉइड। पर ऑफ कोर्स इनिशियली खूब रीडिंग्स करी हैं खुद के लिए। ओके। जब आप स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले खुद के पत्ते पीसते हो। ठीक है, आप आसपास वालों के लिए पीसते हो, आप और रिफाइन करते हो ऐसे ही खुद को। तो खुद के रीडिंग्स को मैंने तब कभी सीरियसली नहीं लिया। पर अभी रिसेंटली एक कोई काफी पर्सनल क्वेश्चन था मेरा खुद का, जो मैंने पिक आउट किया अपने लिए। ये आई थिंक 2 महीने पुरानी बात होगी। आई पिक्ड आउट, और उस समय
मैं उस जवाब पे विश्वास भी इसलिए कर पाई क्योंकि आई वॉज रेडी। अब तो मतलब फिलोसफिकल एंड भी टैरो के साथ इतना बढ़ जाता है ना आपका। हम्म। तो आई वॉज रेडी फॉर वॉट इट इज, अगली, ब्यूटिफुल, गुड, बैड, दिस दैट, वो जो भी मेरा सवाल था पर्सनल था, पर आई वॉज रियली रेडी गॉट कि इट। ठीक है, जो भी आप दोगे, आप दे रहे हो, मुझे यही जानना है बस। आप जो भी है, इट इज, इतना ही चाहिए कि व्हाट इज। तो एक्सेप्टेंस थी तो मिल गया जवाब। वहीं मैं अपना दिमाग लगा लेती थोड़ा सा भी बीच में, तो काम खराब हो जाता। तो आप रीडिंग में ये भी बता देते हो कि आपके लिए कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है, आपके बारे में कौन बुरा सोच रहा होगा या कौन सही सोच रहा होगा। हाँ, तो ये सब चीज़ कुछ। एक्सेप्ट कर पाते होंगे लोग या नहीं कर नहीं, पाते। यही तो, रीडिंग के लिए जब आप आ रहे हो, अच्छा अगर आप करियर रीडिंग के लिए आ रहे हो ना, हम्म। फिर भी ठीक है। मैं फिर भी इसलिए बोलूंगी क्योंकि लोग वहां भी ऑब्सेस्ड होते हैं ओके। कि भैया सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है, 3 साल से निकला नहीं, सीए बनना है, सीए बनना है। बेटा तेरे सीए बना ही नहीं है, गॉट इट। तू कभी क्लियर नहीं करेगा उसको, क्योंकि तू बना ही किसी और चीज के लिए है। हम्म। तुझे एमबीए करना था, तो सीए कहाँ फंसा हुआ है? तू मार्केटिंग में छप्पर फाड़ेगा, लेकिन तुझे तो सीए बनना है। अब वही वाली बात है, ये लोग समझते नहीं है कि धोनी को अगर टीटी ही रहने दिया होता तो, उसने कभी ट्राई नहीं किया होता तो, सही बात है। है ना? तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते इजीली कि मेरे को तो ये करना है, मेरा तो मैडनेस है, ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन साइड में रखो, आप आए हो, यू नो, मैं बोलूँगी यूनिवर्स के पास आप खुली किताब बनने आए हो कि भैया इस किताब में जो लिखा है ना, मुझे वो बताओ, ताकि मैं उसके हिसाब से आगे जीवन जीऊँ। डायरेक्शंस यही तो हुए ना कि मैं इसके लिए बनाऊँ या इसके लिए बनाऊँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं जिस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, मुझे इतने दिन डिफिकल्टीज फील हो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्शन मेरे लिए है ही नहीं। तो इसका जवाब तो मैं दूंगी ना, नहीं आगे जा, ये सही बस बात है। रोड रोलर्स है, अभी इनको चलने दो, अभी तो और कांटे पत्थर मिलेंगे, अभी थोड़े, अभी ज्यादा है, थोड़े बाद में कम है, इतना इतना साल ऐसा ऐसा चलेगा, तो आगे तो जा, तेरे को मिलेगा। या फिर जवाब ये भी हो सकता है, करेक्ट, यू शुड स्टेप बैक, जो आपके पिताजी कह रहे थे पहले, वही आपके लिए चीज बनी हुई है, जी। गो देयर। तो ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स होते हैं। लेकिन अभी मेरा मैडनेस है कि मुझे कोरियोग्राफर ही बनना है, लेकिन मेरा फेम में लक में कोई चांस नहीं है, या फिर मेरा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भी अगर मुझे कोरियोग्राफर बनना है, तो क्या हो सकता है उसका? अब ये हो सकता है, या तो मैंने अपने ही शहर में छोटा सा स्टूडियो खोल लिया है हम्म। और मैं थोड़ा सा पैसा कमा के मैंने जीवन जी लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोरियोग्राफर की जगह, वो जिद की जगह अगर मैंने छोड़ दी होती है और अगर मैंने कुछ और पकड़ लिया होता, जो भी बता रहे हैं कार्ड्स, जी। वो अगर मैंने पकड़ा होता, तो मैं शायद महीने का 2-3 लाख भी छाप रही होती। करियर में तो फिर भी एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग, नहीं रिलेशंस में। करते रिलेशन। रिलेशनशिप। एक तो रिलेशनशिप्स का नया कॉन्सेप्ट निकला है ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। ओह, पीपल आर स्टार्टिंग टू कम कि इज दिस माय ट्विन फ्लेम? अब इज दिस योर ट्विन फ्लेम का आंसर अगर यस हुआ, तो यू कैन नॉट बी विद दैट पर्सन, डू यू रियलाइज? हम्म। ट्विन फ्लेम्स आर नेवर सपोज टू बी टुगेदर। ओके। और लोगों को इसका ऑपोजिट लगता है, क्योंकि मुझे इसका मतलब ही नहीं पता है। ओके, ट्विन फ्लेम जो मैंने बोल दिया कि क्या होता है कि एक ही सोल अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ना, दिस हम्म। इज अ कॉन्सेप्ट, जिसको विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं। हम्म। ट्विन फ्लेम में सोल अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, धरती पर आती है। अब क्या, दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसको दो अलग एक्सपीरियंसेस लेने थे। गॉट इट। सोल जर्नी है, हम्म। मुझे ये लाइफ भी देखनी है, मुझे ये लाइफ भी देखनी है, तो चलो भैया, ठीक है। क्योंकि वो एक ही सोल है जिसने अपने आप को स्प्लिट किया है, तो कितनी क्वालिटी सिमिलर होंगी, है ना? और जब आप उसको देखोगे कभी भी, चलते फिरते आपने टकरा गए या देख लिया, जब उसको देखोगे, जानोगे, पहचानोगे थोड़ा सा भी, तो आपको लगेगा ना यार, यही तो फैमिली है, यही तो घर है। हम्म। लगेगा, जाहिर सी बात है लगेगा।
लेकिन आपने अपने वो सोल ने अपने आप को स्प्लिट ही क्यों किया? दो जीवन अलग जीने के लिए ना, तुम दोनों साथ में आओगे तो एक दूसरे में घर ढूंढोगे तो तुम क्या जियोगे? कुछ भी नहीं। सही बात तुम है। तो संतुष्ट हो ना अपने साथ। तो इट इज नेवर हैपनिंग। दो ट्विन फ्लेम एक दूसरे से सिर्फ तब मिलते हैं जब उन्हें एक दूसरे की थोड़ी बड़ी हेल्प करनी होती है। तो यहाँ हेल्प करी और टाटा बाय बाय हो गया। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे रील बड़ी फेमस हो रही है, एंड आई कंप्लीटली अबाइड बाय इट, कि यूनिवर्स इज वेरी पर्टिकुलर। वो बनाने वाले ने जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का या सूर्य और धरती के बीच का जो डिस्टेंस था वो उतना ही स्पेसिफिक रखा। हम्म। ऊपर नीचे करते तो, एक्सेस शिफ्ट करते तो, बहुत सारी चीजें आप देखो ना बस। राइट। वो बनाने वाला कितना प्रिसाइज है हर चीज को लेके। तो तुम किससे टकरा रहे हो? तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? तुम्हारे दिमाग में वो 1700 थॉट्स में से ये एक थॉट क्यों है? वो सब उसे पता है। ओके। वो सब करने वाले ने किया है। तो ये जो दो ट्विन फ्लेम मिले हैं, ये भी करने वाले के ही काम है। यूनिवर्स का किया धरा है सब। तो यूनिवर्स ने क्यों किया है? आप एक दूसरे की हेल्प करो। होता क्या है, हेल्प करने की जगह ना एक दूसरे में घर ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढने लगते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। क्योंकि मोस्टली एटलीस्ट ट्विन फ्लेम्स जितने देखे गए हैं अभी तक, वो है दोनों अलग जेंडर्स। तो वो भी एक अट्रैक्शन बनता है। दोनों अलग जेंडर्स भी क्यों? क्योंकि सोल बेचारी चाहती तो यही है ना कि अलग अलग जिंदगियां जिए। हम्म। तो एक्सपीरियंस, ठीक है, हो सकता है कि आप सेम जेंडर के भी हो, कोई कोई लोड नहीं है उस बात की। तो आपने हेल्प किया, आपने टाटा बाय बाय किया, अब टाटा बाय बाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट उनकी जो ट्विन फ्लेम होती है, उनकी जो डेस्टिनी है वो अलग होती है। कंप्लीटली आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ रह ही नहीं सकता। और अगर आपने इस बात की जिद जोर लगाई, आप साथ रह लिए, तो आपका लाइफ पर्पस, जिसके लिए आप जीने के लिए आए थे, जिस बात के लिए आपने स्प्लिट किया था, पर्पस ही खत्म हो गया। ओके। अच्छा, और कोई इंसान जैसे जानना चाहे कि यार मेरा ट्विन फ्लेम कौन है इस दुनिया में, वो। मत जानो, अटक जाओगे, यही तो बात है। हम्म। अगर मैंने आपको बताया कि साहब ये तीसरा बंदा, ये आपका ट्विन फ्लेम है, आपको क्या क्या नहीं फील होगा उससे? इससे हम्म। ज्यादा कंफर्टिंग स्पेस क्या हो सकता है? राइट। इससे ज्यादा समझने वाला आपको कौन हो सकता है? गॉट इट। फिर आप दुनिया में कुछ भी देखोगे क्या? और किसी से भी मतलब रह जाएगा क्या आपको? तो क्या एक्सपीरियंस करने आए हो आप? सही कह रहे हो, लाइफ पर्पस ही खत्म हो जाएगा। खत्म। आप दो जने एक दूसरे के साथ खत्म। जाओ पहाड़ों पे, बन जाओ हैप्पी, किसी को वो मतलब नहीं है। लेकिन जो आप करने आए थे, आपका जो लाइफ पर्पस है, जिस रीजन से आप स्प्लिट हुए थे, वो सब खत्म होकर रह गया। तो ट्विन फ्लेम्स आर नेवर सपोज टू बी टुगेदर। वो भाईचारे में एक दूसरे की सिर्फ हेल्प करने आते हैं। ठीक है। अब लोग आते हैं कि इज दिस माई ट्विन फ्लेम, बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हिम। इसका आंसर हाँ होगा तो शादी तो कभी नहीं हो रही है। गुड। तो लोगों को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। इज दिस माई सोलमेट? सोलमेट कोई भी हो सकता है आपका। सोलमेट इज वेरी सिंपल, कि आत्मन लेवल पर भी हम एक दूसरे के भाईचारे में हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोल्स आपस में ही पूरा वो मंडली ऐसे ही चलता है कि मैं आपसे मिली, आप इससे मिले। हम अगर 5-7 जने अभी यहाँ साथ हैं, तो हम 5-7 जने ऊपर भी साथ ही थे। ओके। हमारे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपस हम्म। में। ठीक है। तो वो अपने आप में एक अलग सर्कल है पूरा। सिंगल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, वही इंटरसेक्टिंग सर्कल। कार्मिक रिलेशन भी कैरी कर रहे हैं साथ में, ऐसा। यस। एक पूरा ग्रुप ऑफ सोल्स होता है, अलग से चल रहा है। वो धीरे धीरे दूसरे ग्रुप में भी जाने को हो सकता है या कुछ भी। दैट इज सेपरेट पूरा सिचुएशन। द सोलमेट इज लाइक एनीबडी। सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सोल वर्ल्ड में आप सेम ग्रुप के लोग हो तो आप सोलमेट्स हो। ओके। आपकी दोस्ती सोल वर्ल्ड में भी है। दैट्स इट। दैट इज अ सोलमेट। कुड बी योर फादर, एब्सोल्युटली। इज योर फादर, इज योर मदर, इज योर सिबलिंग, एब्सोल्युटली यस। वो तो पक्का ही आपके ग्रुप के ही तो हैं, गुट के ही तो हैं। ओके। तभी तो कॉन्ट्रैक्ट लिया था भैया, नेक्स्ट जन्म में यू आर माई फादर। हम्म। ये दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू, कि आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो। दिस कॉन्वर्जेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्री डिसाइडेड। तो जैसे अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहूँ तो ऑन कैमरा कर सकते हैं हम? आई वुड सजेस्ट नो। एनी वॉट स्पेसिफिक एवर, रीजन? हाँ, वॉट एवर क्वेश्चंस यू मे हैव फॉर योर सेल्फ, कीप इट टू यू।
टैरो का ना, टैरो या किसी भी ऑकल्ट साइंस का एक बहुत बेसिक सा सिद्धांत है कि भैया जो चीज जिसकी है वो उसी तक सीमित है। मेरे से कोई मतलब नहीं। आज मैं आपको कहानियां बता रही हूँ किसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके कार्ड्स में क्या निकला मैं ये कभी नहीं बताऊंगी आपको। राइट। उसने उस आंसर के साथ क्या किया, अनदर थिंग। ठीक है, आपका पर्सनल सिचुएशन है पूरा का पूरा, और मैं उसको दुनिया के आगे खोल के नहीं रख सकते, एटलीस्ट आपके नाम के साथ तो कभी भी नहीं। एग्जैक्टली, पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी। हाँ, पर्सनल जो चीजें होती है ना उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जी। मैं आपकी नहीं अपनी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ उसमें। गॉट इट। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है ये सिर्फ आपको हक है कि आपको किसके लिए क्या चीज प्रिपेयर करनी है क्या नहीं करनी है। आप चाहो तो आप किसी के साथ बैठ सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपकी शादी होगी आप अपनी वाइफ के साथ में ही बैठे हो कि नहीं नहीं हम कंफर्टेबल होता है, कोई बात नहीं, ओके। आप करो। आप आपका वो होना चाहिए ना। कैमरा कैसी चीज है कि पब्लिक को। डू यू वांट पब्लिक टू नो कि नेक्स्ट ईयर व्हाट इज हैपनिंग विद यू, नजर लगवानी है। नजर से याद आया, नजर का क्या सीन है, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नजर लगती है सही में या? हाँ, नजर क्या है, नजर, मैंने कहा ना कि एनर्जी सबसे पहले आंखों से ट्रांसफर होती है। जी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है पूरा कि अगर मेरे मन में गलत इंटेंशन के साथ मैंने आपको देखा है या मेरे मन में कुछ गलत भावना आई है, तो हाँ वो गंदी गंदी गली हुई एनर्जी आप तक पहुंचेगी। इसलिए कहते हैं अपनों की नजर सबसे पहले लगती है, हम्म। क्योंकि अपनों के लिए तो हम एनर्जेटिकली ओपन होते हैं, राइट। है ना। अब उस बेचारे को अगर जेलस भी हुआ वो 2 मिनट के लिए और आपसे वो बहुत अच्छा भी जीवन जीता है, या उसने खुद को भी मना लिया कि नहीं यार बढ़िया कर रहा है कोई बात नहीं, हम्म। 2 मिनट बहुत थे, 2 दिन की तबीयत खराब हो गई आपकी। अच्छा। तो नजर इज व्हाट, इट्स एनर्जी, एनर्जी इज एंड कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट एग्जिस्ट्स। एनर्जीज कैन बी दिस दैट व्हाटएवर। आपसे बात करके बहुत मजा आया। और यहीं पे मैं चाहूंगा कि हम ये सेशन क्लोज करें। अब कुछ जनरल मैसेज कुछ ऑडियंस को देना चाहो, कुछ टैरो कार्ड से रिलेटेड? ऑडियंस के लिए मैं ये बोलूंगी कि एक्सपीरियंस जरूर करो। कम टेक अ रीडिंग, बिफोर यू डू टेक अ रीडिंग आप रीडर से 2-5 मिनट एक बार बात करो। ठीक है, क्या होता है कि जब आप रीडर से बात करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये इंसान मुझे गाइड कर सकता है कि नहीं। राइट। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफिकली उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको उसको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी मैं ना ऐसे अगर मुझे ये सारी थ्योरीज नहीं पता होती या कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते तो मैं बड़ी बातें नहीं समझ पाती। बिल्कुल। मुझे नहीं पता आपके जीवन में मुझे क्या दिख जाएगा कार्ड्स में, वो आप तक पहुंचाने के लिए पहले मैं तो समझूं। अच्छा मुझे ये समझ में आ गया ऐसा ऐसा चल रहा है, पर ऐसा ऐसा क्यों चल रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो फिलोसफिकल जो एक एंड है टू अंडरस्टैंड लाइफ, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस, राइट। ये सब आपके क्लियर नहीं होंगे ना तो आप रीडिंग तो ले लोगे पर कन्वे क्या करोगे। तो गॉट इट। पहले आप टैरो रीडर से बात कर लो, आपको लग रहा है दिस इज पॉसिबल, गो टेक अ रीडिंग। आई आई सजेस्ट एक एक्सपीरियंस लेके देखो, यू विल नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन केसी टॉक शो। और आज रियली बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।